हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 10 का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले लेक्चर में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर रहे थे। आज हम इसके आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करें। तो बच्चों, आज का आपका पहला प्रश्न है, मेक अ डायग्राम टू शो हाउ हाइपरमेट्रोपिया इज करेक्ट। यानी आपको डायग्राम बनाना है और डायग्राम के माध्यम से आपको ये बताना है कि आप हाइपरमेट्रोपिया या दूरदृष्टि दोष को किस प्रकार से ठीक कर सकते हैं। The near point of hypermetropic eye is 1 meter। अब जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ पे क्या दिया है आपको, दूरदृष्टि दोष। यानी इस केस में आपको दूर रखी हुई चीजें दिखती हैं, लेकिन जो है पास रखी हुई चीजें नहीं दिखाई देती। यानी आपका जो निकट बिंदु है या नियर पॉइंट है वो शिफ्ट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे आपको निकट बिंदु दिया गया है, कितना, 1 मीटर। What is the power of the lens required to correct the defect? आपको ये बताना है कि किस लेंस के माध्यम से आप इस डिफेक्ट को, इस दृष्टि दोष को ठीक कर पा सकते हैं। Assume that the near point of the normal eye is 25 cm। और आपको ये सोचना है कि जो नियर पॉइंट है या निकट बिंदु है, ठीक है, जो निकट बिंदु है वो कितना है नॉर्मल आई का, 25 सेंटीमीटर। यानी सामान्य नेत्र या जो सामान्य व्यक्ति है उसका जो निकट बिंदु है या नियर पॉइंट है वो 25 सेंटीमीटर है। हाइपरमेट्रोपिया को कैसे ठीक किया जाता है, यह दिखाने के लिए एक चित्र बनाएं। हाइपरमेट्रोपिक आई का निकट बिंदु 1 मीटर है। दोष को ठीक करने के लिए आवश्यक लेंस की शक्ति, यानी आपको क्या ज्ञात करना है, पावर ज्ञात करनी है। मान लीजिए कि सामान्य आंख का निकटतम बिंदु 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप जैसे कि जानते हैं हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, दूरदृष्टि दोष, जिसमें आपको दूर रखी हुई वस्तुएं दिखाई देती है, लेकिन 25 सेंटीमीटर या पास रखी हुई जो वस्तुएं होती है, क्योंकि आप ये जानते हैं कि नॉर्मल जो सामान्य जो इंसान है उसका जो निकट बिंदु है वो 25 सेंटीमीटर होता है, और हाइपरमेट्रोपिया में ये क्या हो जाता है, आगे शिफ्ट हो जाता है। यानी 25 सेंटीमीटर से ज्यादा आपका निकट बिंदु हो जाता है, यानी पास रखी हुई चीजें आपको नहीं दिखाई। ठीक है, तो सबसे पहले इसके लिए आपको क्या बनाना है, किरण आरेख यानी रे डायग्राम बनाना। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप जो है इस तरीके से जो आपका हाइपरमेट्रोपिक आई है, ठीक है, यानी ऐसी आंख जिसपे क्या है दूरदृष्टि दोष है, उसका डायग्राम। ठीक है, सबसे पहले ये बनाएंगे। तो पहले आप लिखेंगे द नियर पॉइंट एन ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई इज फार्दर अवे फ्रॉम द नॉर्मल नियर पॉइंट एन। यानी जो हाइपरमेट्रोपिया होता है उसमें जो निकट बिंदु होता है, ठीक है, नेत्र का जो निकट बिंदु होता है वो आगे शिफ्ट हो जाता है। यानी जो निकट, सामान्य रूप से जो निकट बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर, उससे आगे जो है निकट बिंदु चला जाता है। हाइपरमेट्रोपिक आई का निकट बिंदु सामान्य निकट बिंदु से अधिक दूर है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमने क्या बनाया है, एक आई बॉल बनाई है, ये लेंस है। अब निकट बिंदु क्या है आपका, यहाँ पे एन डैश निकट बिंदु, यानी जो कि आपके 25 सेंटीमीटर पे दिखाया, यानी वह बिंदु जो कि 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमने क्या किया, इस 25 सेंटीमीटर से आगे वस्तु को रखा। ठीक है, जिसे आपको एन से यहाँ पे दर्शाया। अब आप ये जानते हैं, ये जो वस्तु है यहाँ से जो है किरणें आएंगी, प्रकाश की किरणें आएंगी जो हमारी आंखों तक पहुंचेंगी। अब हमने क्या किया, 2 किरणें ली और वो हमारे आई लेंस पे पहुंची। वहां से अपवर्तन के बाद आप देख सकते हैं कि जो इमेज है,
जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पर बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप आई देख सकते हैं। आई क्या है? आपका इमेज। आई क्या है? इमेज, यानी प्रतिबिंब है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ है, हमने जो है वस्तु को निकट बिंदु से दूर रखा है और हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि जो आपका प्रतिबिंब है वो कहाँ पे बन रहा है? रेटिना। तो इस तरीके से आप पहला डायग्राम बनाएंगे जहाँ पे आप हाइपरमेट्रोपिक आई का नियर पॉइंट दिखाएंगे जो कि 25 सेंटीमीटर से अधिक है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, हम दूसरा रे डायग्राम बनाएंगे जिसमें हम वस्तु को 25 सेंटीमीटर की दूरी पर दिखाएंगे। ठीक है, इससे in a hypermetropic eye the image of nearby object lying at normal near point n at 25 centimeter is from behind the retina. हाइपरमेट्रोपिक आंख में सामान्य निकट बिंदु n 25 सेंटीमीटर पर पड़ी पास की वस्तु की का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे या उसकी जो छवि है, ठीक है, रेटिना के पीछे बना। तो आप अगला डायग्राम बनाएंगे जिसमें इसी तरीके से आप आईबॉल बनाएंगे। ठीक है, और बीच में आपको लेंस बना। अब आपने वस्तु को दिखाना है कि ये 25 सेंटीमीटर पे, कहाँ पे है? 25 सेंटीमीटर में, कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब ये जो वस्तु है वो वस्तु है, यहाँ से क्या हो रहा है, प्रकाश की किरणें आ रही है और वो लेंस से पहुंचती है। लेंस पे क्या होता है? आपका अपवर्तन होता है, रिफ्रैक्शन होता है, और रिफ्रैक्शन के बाद जो एन पॉइंट पर या एन बिंदु पे जो वस्तु है उसका जो प्रतिबिंब है वो आप देख सकते हैं। आप रेटिना के पीछे बनाएंगे कुछ इस तरीके। तो आप क्या करेंगे, इस तरीके से डायग्राम बनाएंगे और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है या वस्तु है ओ, इसका जो प्रतिबिंब है वो रेटिना के पीछे बन रहा है, यानी रेटिना से के बाद बन रहा है। तो इस तरीके से आप हाइपरमेट्रोपिक आई का जो है डायग्राम बनाएं। अब इससे क्या पता चलता है, बेसिकली इससे ये पता चलता है या हमने ये पढ़ा है कि जब भी हाइपरमेट्रोपिक आए या ऐसा नेत्र जिसपे क्या है, दूर दृष्टि दोष, ठीक है, तो अगर वो क्या करता है, 25 सेंटीमीटर पे रखी यानी सामान्य निकट बिंदु पे रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है तो वो रेटिना के पीछे बनती। अब रेटिना के जब पीछे बनेगी यानी क्या होगा, हमारा जो रेटिना है, रेटिना पर इमेज नहीं बन रही है, रेटिना के पीछे बन रही है, यानी हमारा जो रेटिना है वो इमेज को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, यानी जो प्रतिबिंब है उसे पहचान नहीं पाएगा क्योंकि उस पे वो बन नहीं रहा है, वो तो पीछे बन रहा है, जिस कारण हमें वस्तु दिखेगी नहीं। ठीक है, तो आप जो दूसरा डायग्राम बनाएंगे, पहला आप जो है 25 सेंटीमीटर से अधिक दूरी वाला बनाएंगे, फिर आप 25 सेंटीमीटर पे जब आप वस्तु रखते हैं उसका डायग्राम बनाएंगे जो कि आपका इमेज जो बनेगी या प्रतिबिंब जो बनेगा वो रेटिना के पीछे बनेगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब हम उसका करेक्शन का यानी आप किस तरीके से हाइपरमेट्रोपिक आई को ठीक कर सकते हैं इसका आप डायग्राम बनाएं। तो बेसिकली जब भी हम हाइपरमेट्रोपिक आई के करेक्शन की बात करते हैं, इसको ठीक करने की बात करते हैं, तो इसमें हम कॉन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस का जो है यूज करते हैं। तो उत्तल लेंस के माध्यम से हम क्या करते हैं, हाइपरमेट्रोपिया को ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो आप फिर तीसरा डायग्राम बनाएंगे किस तरीके से। अब यहाँ पे जो आपकी वस्तु है वो कहाँ पे रखी गई है, एन डैश। तो ये जो दूरी है ये कितनी है, 25 सेंटीमीटर की दूरी। ठीक है, यहाँ पे वस्तु रखी है निकट बिंदु पे, यहाँ से किरणें आ रही हैं, किरणें किस पे पड़ी, आपकी लेंस पर। ठीक है, लेंस पर पड़ी, ठीक है, आपके उत्तल लेंस पर पड़ी। उत्तल लेंस ने क्या किया, इसे रिफ्रैक्ट किया। ठीक है, जो किरणें हैं उसको उनके पथ से मोड़ दिया। ठीक है, अपवर्तन किया। अपवर्तन के बाद ये जो किरणें हैं वो कहाँ पे पहुंची, आपके अभिनेत्र लेंस पर, यानी आपके आई लेंस। आई लेंस पर पहुंची, अभिनेत्र लेंस पर पहुंची, फिर क्या हुआ, फिर से अपवर्तन हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ। रिफ्रैक्शन के बाद जो इमेज है वो कहाँ पे बनी, रेटिना पर।
कहाँ पे बनी? रेटिना। तो इस तरीके से ये बनी है। तो बेसिकली अगर हम लेंस की बात करें तो लेंस लगाने पर या जो आपका उत्तल लेंस कॉन्वेक्स लेंस है उसे लगाने पर जो है आपकी जो इमेज बनी है, प्रतिबिंब जो बना है वो आपका रेटिना पर बना है कुछ इस तरीके से। और बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने एक जो है यहाँ पे जो किरणें हैं वो डॉटेड बनाई, ठीक है, इस तरीके से बनाई है और ये आपको बिंदु एन पर मिलती हुई दिखाई देती है या प्रतीत होती। बेसिकली क्या होता है कि जो किरणें हैं वो अपवर्तन, यहाँ पे अपवर्तन कर रही है, ठीक है, लेंस के बाद या लेंस से जब वो गुजरती हैं तो वो अपवर्तित हो जाती, वो अपने पथ से मुड़ जाती है और मुड़ने के बाद जो उसका पथ आता है वो ऐसा लगता है कि ये जो किरणें हैं वो एन बिंदु से आ रही। अब आप ये जानते हैं कि जो ये एन बिंदु है ये 25 सेंटीमीटर से आगे है यानी अधिक, ठीक है। तो ऐसा लगता है या इस तरीके से मुड़ती है कि मानो ये एन बिंदु से आ रही है, जिस कारण अपवर्तन के बाद या अभिनेत्र लेंस से अपवर्तन के बाद आपकी जो इमेज है या प्रतिबिंब है वो बिंदु कहाँ पे बनता है? रेटिना पर। और आप जो वस्तु 25 सेंटीमीटर की दूरी पर या निकट बिंदु पर रखी गई है वो आप देख पाए, ठीक है। तो ये आपका क्या है? तीसरा डायग्राम है जिसमें हम हाइपरमेट्रोपिया को किस प्रकार से ठीक कर सकते हैं उसका डायग्राम, ठीक है। Correction of hypermetropia. The convex lens forms a virtual image of the object lying at normal near point n at a near point n dash of this eye. अब क्या होता है? नेक्स्ट जो तीसरा पॉइंट है उसमें आप क्या लिखेंगे? करेक्शन ऑफ हाइपरमेट्रोपिया, यानी हाइपरमेट्रोपिया को किस प्रकार से ठीक किया जाए। अब यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे आप कॉन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। अब ये उत्तल लेंस क्या करता है? ये उत्तल लेंस जो वस्तु है, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट है जो कि आपने एन डैश पर रखा है, ठीक है, आपने वस्तु कहाँ पे रखी है? एन डैश पर। ये क्या करता है? इस वस्तु का वर्चुअल इमेज बनाता है, यानी इस वस्तु की ये जो आपका उत्तल लेंस है ये क्या बना देता है? वर्चुअल इमेज यानी आभासी प्रतिबिंब बना देता है। और कहाँ पे बनाता है? एन बिंदु, ठीक है, कहाँ पे बनाता है? एन बिंदु, ठीक है। जिस कारण क्या होता है, जो आपकी किरणें हैं वो जैसे कि मैंने अभी बताया कि आपको ऐसा लगता है कि अपवर्तन हुई है और कहाँ से आ रही है? आपकी जो किरणें हैं वो एन से आ। हाइपरमेट्रोपिया का सुधार। उत्तल लेंस इस लेंस के निकट बिंदु एन पर बिंदु एन के पास सामान्य स्थिति में स्थित वस्तु की एक आभासी छवि बनाता है या आभासी प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है डायग्राम बनाएंगे, इस तरीके से आप लिखेंगे, ठीक है, आप इसे नोट करें। अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहला पार्ट था कि डायग्राम बनाइए। दूसरा पार्ट क्या है? व्हाट इज द पावर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट द डिफेक्ट, यानी जो आपने लेंस यूज किया है उसका पावर क्या हो, ये आपसे पूछे, ठीक है। तो हमें लेंस का पावर निकालना है, लेंस की क्षमता निकालना, ठीक है। और इस डायग्राम के बेस पे है जो आपका कैलकुलेशन। बेसिकली आपने जो वस्तु रखी है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखी है? एन डैश पे रखी है, यहाँ पे वस्तु रखी है, यानी कि अगर हम u की बात करें, ठीक है, इस केस में जो u होगा वो आपका क्या होगा? -25 सेंटीमीटर। अब ये जो लेंस है, ये लेंस इमेज कहाँ पे बनाता है? जैसे कि अभी हमने बात करी कि ये जो लेंस है ये एन डैश पे जो वस्तु रखी है उसका प्रतिबिंब बनाता है एन पर, ठीक है, वहां पे इसका प्रतिबिंब बनाता है। और यहाँ पे आपको दिया गया है कि
कहाँ पे बना रहा है? निकट बिंदु, यानी जो आंख का निकट बिंदु है। और आंख कैसी है? आंख को क्या है? हाइपरमेट्रोपी है, ठीक है। जो नेत्र है उसको क्या है? दूरदृष्टि दोष है। तो उसके लिए जो आपका निकट बिंदु है वो आपको 1 मीटर दिया, यानी जो आपका ये लेंस है, ये लेंस जो है, जो वस्तु का प्रतिबिंब बना रहा है वो 1 मीटर की दूरी पे बना रहा है, यानी v जो होगा वो -1 मीटर होगा, ठीक है। और 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर। आपके पास u है, v है, आप f निकाल सकते हैं लेंस सूत्र से, ठीक है। तो आप लिखेंगे v इक्वल्स टू -100 सेंटीमीटर, और u लिखेंगे, ये क्या है आपका? गिवन है, दिया गया है, और u कितना है? -25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसके बाद आप लेंस सूत्र यूज करेंगे, लेंस फॉर्मूले का यूज करेंगे। 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। v का मान कितना है? -100, ठीक है। u का मान आपको कितना दिया गया है? -25, ठीक है। अब आप इसे सॉल्व करेंगे, -100 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस 1/25 यानी 1/20। अब आप इनका एलसीएम लेंगे, 100 आएगा, क्या आ गया? इसका एलसीएम आ गया, ठीक है। 100 एलसीएम आ गया, तो ऊपर आएगा -1 + 4। फोर क्यों आएगा? क्योंकि आप जानते हैं 25 4 जो आपका 100 होता है, ठीक है। तो -1 + 4/100, तो आपके पास आ जाएगा 3/100, 3/100, ठीक है। 1/f की वैल्यू, तो 1/f आ गया आपका 3/100, यानी अगर हम f की बात करें, f आ गया आपका 100/3, ठीक है। और किस में आया ही आपका? सेंटीमीटर में। फोकस आ गया आपका सेंटीमीटर में, ठीक है। अब आपको पावर निकालनी है, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है? पावर, यानी क्षमता। P इक्वल्स टू 1/f होता है, और किस में होता है? इन मीटर, मीटर में, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास फोकल लेंथ जो है वो किस में है? सेंटीमीटर में। इसे आप मीटर में परिवर्तित कर सकते हैं, इसको आप डिवाइड कर देंगे, भागा देंगे 100 से, तो ये आ गया 1/3, ठीक है। 1/3 मीटर आ गया आपका, ठीक है। अब आप क्या करेंगे? P इक्वल्स टू 1/f रखेंगे, और f का मान कितना है? 1/3 यानी 1/3, तो P आ गया आपका, ये ऊपर चल जाएगा 3 डायोप्टर, ठीक है। और ये आपका प्लस में आएगा, +3 डायोप्टर आपका आंसर आ गया है, ठीक है। तो आप लिखेंगे पावर ऑफ द लेंस इज +3 डायोप्टर, यानी लेंस की क्षमता +3 डायोप्टर, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया है, यानी जो आपका उत्तल लेंस लेंगे, जिसका उपयोग करेंगे, उसका जो
उसका जो क्षमता आएगी या पावर आएगी वो आपकी +3 आएगी। ठीक है, तो इसको आप इस तरीके से करेंगे, आप इसे नोट करेंगे। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो बच्चों अब आपका अगला प्रश्न है, Why is a normal eye not able to see clearly the object placed closer than 25 सेंटीमीटर? आपसे ये पूछा गया है कि क्यों कोई भी सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से करीब या नजदीक रखी हुई वस्तु को नहीं देख पाता। एक सामान्य आंख 25 सेंटीमीटर से अधिक नजदीक रखी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से क्यों नहीं देख पाता? ठीक है, ये आपसे पूछा गया। तो बेसिकली क्या होता है, जब भी कोई वस्तु जो है 25 सेंटीमीटर से पास रखी होती है तो क्या होता है, अगर उसका इमेज बनता है तो इमेज आपका रेटिना के पीछे बनता है, यानी हमारा जो लेंस होता है उसे रेटिना पर फोकस नहीं करता। अब जैसे कि आप जानते हैं कि जो लेंस होता है, ठीक है, जो आपका लेंस होता है, आई लेंस होता है आई बॉल में, तरीके से लेंस होता है, ये किससे जुड़ा होता है, आपका सिलेरी मसल्स यानी पक्षमाभी पेशियां या सिलेरी मसल्स से ये जुड़ा हो। और सिलेरी मसल्स का काम क्या होता है, ये क्या करती है, जो आपका लेंस होता है, ये जो लेंस होता है इसके फोकल लेंथ को एडजस्ट करने में मदद करती है। यानी ये क्या करती है, इसी के माध्यम से पास या दूर रखी हुई वस्तुओं को फोकस किया जाता है, यानी ये मदद करती है जो आपका लेंस है उसके फोकल लेंथ को चेंज करती है। अब क्या होता है, जब आपकी वस्तु जो है 25 सेंटीमीटर के पास रखी होती है तो जो आपकी सिलेरी मसल्स है वो उस जो आपके लेंस है उसको 25 सेंटीमीटर से निकट जो रखी हुई वस्तु है यानी उससे पास जो रखी हुई वस्तु है उसको नहीं कर पाती या उसको फोकस करने में मदद नहीं कर पाती, जिस कारण क्या होता है, जो इमेज है वो कहाँ पे बनती है, वो आपकी जो इमेज है वो आपकी कहाँ बनती है, वो आपकी रेटिना के पीछे बन जाती है, जिस कारण आप उस वस्तु को नहीं देख पाते। तो बेसिकली जो आपकी मसल्स होती हैं, आपकी जो सिलेरी मसल्स है या पक्षमाभी पेशियां हैं, उनकी भी एक लिमिट है। 25 सेंटीमीटर से करीब रखी हुई वस्तुओं को वो जो है फोकस नहीं कर पाती, यानी वो जो आपका लेंस है, अभिनेत्र लेंस है, उसको वो हेल्प नहीं कर पाती, मदद नहीं कर पाती कि वो उतनी दूरी पे रखी हुई वस्तु को रेटिना पर फोकस कर सके या उसकी फोकल लेंथ चेंज करने में वो मदद नहीं कर पाती। यही कारण है कि इमेज जो है वो आपकी धुंधली दिखाई देती है, क्योंकि आपकी जो इमेज है या प्रतिबिंब है वो रेटिना के पीछे है। ठीक है, तो इसको आप सबसे पहले क्या करेंगे, एक डायग्राम बनाएंगे इस तरीके से। यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्राम है, ये आपकी आई बॉल है, ठीक है, नेत्र गोलक है और आपने वस्तु को ओ पे रखा है। ओ क्या है, वो बिंदु है जो कि 25 सेंटीमीटर से कम है, यानी 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर आपने वस्तु को रखा है। अब यहाँ से किरणें आती हैं और ये लेंस से गुजरती है, लेंस से अपवर्तित करता है और अपवर्तन के बाद जो प्रतिबिंब है वो यहाँ पे बनता है रेटिना के पीछे, इस तरीके से बनता है। ठीक है, सबसे पहले आप डायग्राम बनाएंगे, फिर इसके बाद आप इसके बारे में at distance less than 25 centimeter, ciliary muscles cannot burst the eye lens anymore. The object cannot be focused on retina and it appears blurred to the eye as shown in the figure. यानी बेसिकली क्या कहा गया है कि जब आप 25 सेंटीमीटर के करीब वस्तु को रखते हैं
तो जो सिलेरी मसल्स होती है यानी पक्षमाभी पेशियां होती हैं, वो आई लेंस को और मदद नहीं कर पाती उसके फोकल लेंथ को चेंज करने या उसको पतला मोटा करने में, वो या मोटा करने में उसे मदद नहीं कर पाती। जिस कारण क्या होता है, जो वस्तु है वो रेटिना पर फोकस नहीं हो पाता। इस कारण वस्तु रेटिना पर फोकस नहीं हो पाती, जिस कारण जो वस्तु है वो धुंधली दिखती है। कैसी दिखती है? धुंधली दिखती है। 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर सिलेरी मांसपेशियां आंखों के लेंस को और अधिक उभार नहीं पाती। वस्तु रेटिना पर केंद्रित नहीं हो पाता या रेटिना पर बन नहीं पाता है और वह आंख को धुंधला दिखाई देता है, जैसे दिए गए चित्र में दिखाया गया है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो आपका अगला प्रश्न है, What happens to the image distance in the eye when we increase the distance of an object from the eye? यानी जब हम आंख से किसी वस्तु की दूरी बढ़ाते हैं तो आंख में प्रतिबिंब की दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है। यानी अगर आप क्या करते हैं, वस्तु को आंखों से ज्यादा दूर करते हैं तो इसका इफेक्ट आपकी आंख पर क्या बनता है, यानी इससे जो इमेज बन रही है, प्रतिबिंब बन रही है, वो आपकी आंख पर कैसे बनती है, किस प्रकार से बनती है। अब जैसे कि आप जानते हैं कि जो हमारा अभिनेत्र लेंस होता है ये आपकी सिलेरी मसल्स यानी पक्षमाभी पेशियों से जुड़ा होता है। ये क्या करती है, ये आपके लेंस के फोकस को चेंज करती है, यानी ये मदद करती है लेंस में या लेंस को, ताकि वो पास तथा दूर रखी हुई वस्तु को फोकस कर और उसकी इमेज रेटिना पर बन पाए। तो आप जैसे जो आपके पास कोई वस्तु है, अगर आप उस वस्तु को कहीं दूर लेके जा रहे हैं, थोड़ा और दूर रख रहे हैं, थोड़ा और दूर रख रहे हैं, तो क्या होता है, जो आपकी इमेज बनती है वो रेटिना पर ही बनती है। क्यों बनती है? क्योंकि जैसे जैसे आप वस्तु की जगह या स्थिति बदल रहे हैं, जो आपका लेंस है उसका फोकस भी बदलता है या उसकी फोकल लेंथ भी बदलती है, जिस कारण जो रेटिना है वो जो है जो आपका लेंस है वो रेटिना पर ही इमेज बनाता है, यानी प्रतिबिंब बनाता है। यानी आप वस्तु को पास रख रहे हैं, फिर दूर रख रहे हैं, फिर कहीं और दूर स्थिति में रख रहे हैं, तो आपकी जो वस्तु है उसका प्रतिबिंब हर केस में रेटिना पर ही बने। The eyelens of a normal eye forms image of object at various distance on the same retina. Therefore, the image distance in the eye remains the same. अब क्या होता है, जो आपकी आंखें होती है या अभिनेत्र लेंस होता है किसी भी सामान्य व्यक्ति का या सामान्य नेत्र का, तो वो क्या करता है, वो रेटिना पर ही, चाहे आप वस्तु को कहीं भी रखें, वो रेटिना पर ही या रेटिना में अलग अलग जगह ही वो प्रतिबिंब बनाता है, जिस कारण जो आपकी प्रतिबिंब है वो बराबर दूरी पर ही बनती है, यानी रेटिना पर ही बनती है। सामान्य आंख का नेत्र लेंस एक ही रेटिना पर विभिन्न दूरी की वस्तुओं की छवि बनाता है, इसलिए आंख में छवि की दूरी समान रहती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखें। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो आपका अगला प्रश्न है, Why do stars twinkle? तारे क्यों टिमटिमाते हैं? यानी रात के समय जब आप आसमान में देखते हैं तो आपको तारे टिमटिमाते क्यों दिखाई देते? टिमटिमाने का अर्थ है कभी आपको उनकी लाइट कम दिखाई देती है, कभी ज्यादा। ठीक है, तो आपको ऐसा लगता है कि वो टिमटिमा रहे। बेसिकली आप ये जानते हैं कि जो तारे हैं या स्टार्स हैं, ठीक है, जो स्टार्स हैं ये हमसे बेहद दूर है, ठीक है, बहुत दूर है, बहुत ज्यादा लाइट ईयर दूर। अब अगर हम पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी के ऊपर एक आवरण है या एनवलप है, ये मान लीजिए क्या है, पृथ्वी है, और पृथ्वी के ऊपर क्या है, आवरण है, एक एनवलप है, किसका, एयर का, यानी हवा का या वायु। यानी आपके जो पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों तरफ एक आवरण है जिसे आप क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। अब ये जो तारा है ये हमसे मिलियन बिलियन लाइट ईयर दूर है, बहुत ज्यादा दूर। अब
ये जो तारे हैं ये क्या करते हैं, प्रकाश को उत्सर्जित करते हैं। आप जानते हैं सूर्य भी एक तारा है और तारे क्या करते हैं, अपने प्रकाश को उत्सर्जित करते हैं। अब ये मिलियन बिलियन दूर हैं और ये क्या करते हैं, इनका जो प्रकाश है ये उतनी दूरी से पृथ्वी पर आता है। अब ये जब जो ये तारे का प्रकाश जब ये पृथ्वी पर आता है तो आप क्या जानते हैं कि जो स्पेस है, ठीक है, स्पेस में एटमॉस्फेयर नहीं है, लेकिन जब ये पृथ्वी पर एंटर करता है तो उससे पहले क्या होता है, ये एटमॉस्फेयर से यानी वायुमंडल से गुजरता है। और जो आपका वायुमंडल होता है ये अलग अलग परतों से मिलकर बना है, जहाँ पे गैस जो है उनकी जो डेंसिटी है, उनका जो घनत्व है वो अलग अलग है। बेसिकली गैसों का घनत्व जो है पृथ्वी की तरफ जाते हुए बढ़ता है। अब क्या होता है, अलग अलग परत में अलग अलग घनत्व है, जिसके कारण रिफ्रैक्शन होता है, अपवर्तन होता है, और ये जो प्रकाश की किरणें हैं ये अपने पथ से मुड़ जाती है। और इसी कारण हमें कभी ऐसा लगता है कि जो तारे हैं वो अपनी ज्यादा प्रकाश दे रहे हैं या हमें वो उसकी जो रोशनी है वो तेज दिखाई देती है, और कभी वो हमें हल्की दिखाई देती है। तो बेसिकली क्यों दिखाई देती है, आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण, यानी वायुमंडलीय अपवर्तन के। तो बच्चों ये जो टॉपिक है ये और ये जो क्वेश्चन है इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आपको इस टॉपिक को पढ़ के आना है। नेक्स्ट लेक्चर में अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसे कंटिन्यू करेंगे। इसके साथ साथ जो आगे के क्वेश्चंस हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।